गुरुजी वो तो आप जानते ही, आपकी कृपा से ही मेरी जॉब लगी है। मैं दिसंबर 2021 में दरबार आया था हाथ जोड़ के कि मेरी जॉब लगवा दीजिए। 3 महीने बाद 2 मार्च को मेरा ऑर्डर आ गया कि मुझे कर्नाटक में जाना है, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न हम रहिए। लोग बरेली से आए हैं गुरुदेव, बरेली यूपी से आए हैं और हमारे डीएनए में 5 लोग हैं, 3 हम यहाँ प्रेजेंट हैं, हस्बैंड और सास अभी यहाँ है नहीं। कोई बात नहीं। बिल्कुल अच्छा किया आपने। आपकी सास माँ, आपकी बिटिया और आपके तमाम देखिए कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए, शेष शेष में मांस फूलती थी, पीसीओडी की स्मृति आती, मासिक धर्म नियमित रहना, अर्थराइटिस पेन रहता था, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, आंखों में जलन होती थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पैनिक अटैक की स्मृति आती, कीड़ी की स्मृति आती, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख के नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, पेट में दर्द रहता था, लिगामेंट टियर पर रैप्चर कराने वाली स्मृति आती, बाइपोलर डिसऑर्डर था, रक्त दूषित हो रहा था, एमएनडी की स्मृति आती, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था, नकारात्मक सोच विचार आते थे, पागल बनाने वाली स्मृति आती, डीएमडी की स्मृति आती, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, नौजिया की स्मृति आती, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृति आती, माइग्रेन पेन होता था, पैर के तलवों में सुनपन रहती थी, थायराइड की स्मृति आती, उलझन बेचैनी और घबराहट बनी रहती थी, ब्रेन में सूजन हो रही थी, हत्या आत्महत्या के विचार आ रहे थे, कैंसर की स्मृति आती, रक्त में, लीवर में, यूट्रस में, हड्डियों में, ओवरी में और सर्विक्स में। सारे सब ऐसे कमर से लेके नीचे तक सासू माँ आपके बिल्कुल सारे कष्ट आ रहे, उन्हें कष्ट पतिदेव भी आने लगी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति आती, कमर में दर्द व खिंचाव होता था, कूल्हे कमजोर हो रहे थे, एमएनडी की स्मृति आती, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था, हिप जॉइंट में दर्द रहता था, पैरों में चुभन होती थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, घुटने कमजोर हो रहे थे और लकवे की स्मृति आती। सब नष्ट हो। कल जो महावन होगा उसमें आपकी सासू माँ भी रहेगी, ठीक है, और आप भी रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। तीसरा हम बताते कौन। गुरुजी एक हमारा एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर तक होगा गुरुजी, उसमें आशीर्वाद दीजिए कि सफलता मिले और हमें ज्वाइनिंग मिल जाए बरेली में। अब आपको क्या लगता है, कर पाएंगे कि नहीं? लगता तो है गुरुजी, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ये आशीर्वाद के बाद ही लग रहा है कि हो जाएगा, उसके पहले तक आप फुल्ली आप पॉजिटिव है कि हाँ हो जाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर है, दरबार ने दिया है। अब आप जो पढ़े लिखेंगी, जाएंगी, बात करेंगी, लिखे पढ़ेंगी, सब कुछ आपको याद रहेगा, कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। ये दरबार यही करता है कि आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ा कर। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बस पढ़ाई के लिए मुझे आप थोड़ा सा एक आत्मविश्वास दे दीजिए। हम बता रहे हैं, पढ़ाई के समय ही तुम्हें कष्ट आते थे। जी जब पढ़ाई करने बैठती तो कष्ट बढ़ जाते थे आपके। जी जी ये वाली स्मृति थी आपके अंदर, इसलिए पढ़ नहीं पाती, जी ठीक है। और तो किताब खोलती थी ना तो पढ़ने के लिए, तो उसमें धुंधला हो जाता तो लिखा होता, हाँ यानी जो पढ़ना चाहती थी पढ़ नहीं सकती थी ठीक से। जी गुरुजी, अपना टाइम टेबल भी बनाती हूँ, कुछ दिन फॉलो होता है, फिर कभी कमर में दर्द होने लगता ये है, पुरानी फिर बातें हम पुरानी बातें डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट में सब खत्म हो चुका, जो डिस्कस कर जी रहे हैं जी ये सारा आपसे खत्म हो चुका था, ठीक है। और जी जब गुरु ज्यादा ध्यान देती थी उस पढ़ाई पे वो सब नष्ट हुआ, अब कुछ भी नहीं है। अब आपका खूब आत्मविश्वास बढ़ा, खूब पढ़ना है, पाओगी, जो पढ़ो लिखोगी सब कुछ याद रहे। दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी हरिहर बेटा, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, जी मस्त रहिए। क्या गुरुजी, कर रहे हो उसके बाद में? गुरुजी वो तो आप जानते ही, आपकी कृपा से ही मेरी जॉब लगी है। मैं दिसंबर 2021 में दरबार आया था हाथ जोड़ के कि मेरी जॉब लगवा दीजिए। 3 महीने बाद 2 मार्च को मेरा ऑर्डर आ गया कि मुझे कर्नाटक में जाना है, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आप जानते ही, आप ही ने लगवाई है, बाबा जी की कृपा से ही लगी है। बाबा कृपा है बेटा, बाबा कृपा है। जी गुरुजी, उसके लिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ पूरे दरबार को, समस्त
देवी देवताओं को, बाबा जी को, आप सभी को। और कुछ गुरुजी मुझे कोई कष्ट था भी नहीं, है भी नहीं, और मुझे पता है कि मुझे होने भी नहीं वाला है। बस कुछ नहीं गुरुजी होगा। एक मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, जो मैंने संकल्प में लेता हूँ ना, उसको हाँ। पूर्ण करने की जो स्मृति। ताकि जब भी अपने सर्विस करें, काम करें, परिवार में रहें, समाज में रहें, कितना भी नकारात्मक हो, इसको देखते ही सकारात्मक हो, सुनते सकारात्मक हो जाए, इतना कर सकते भी सकारात्मक और सही। आँख खोल, वंदन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। कल जो महावन होगा जी उसमें गुरुजी। उसमें आपकी मम्मी रहेंगी, जी आपकी सासू माँ इनकी सासू माँ रहेंगी, यानी आपकी दादी रहेंगी। जी गुरुजी। दादी है ना आपकी दादी? जी गुरुजी, वो जो हमारा पैतृक गांव है ना सीतापुर, वहीं पर ही है दादी तो। हाँ, तो जी दादी रहेंगी, आपकी माता जी रहेंगी और आपके पापा रहेंगे, 3 लोग। जी गुरुजी। मम्मी गुरुजी मेरे संकल्प लेके पापा कर लेंगी। गुरुजी मेरे पापा यहाँ पे नहीं, लेकिन वो एक कान से परमानेंट सुन नहीं पाते हैं गुरुजी, तो वो यहाँ कोई है नहीं, नहीं, इसलिए। असाध्य कष्ट है वो, जो भी करेंगे सब गायब हो जाएगा। ठीक है? गुरुजी बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो।